This is question number 3 from Civil Services Main 2020 exam. Question is from GS paper 3. What are the main constraints in transport and marketing of agricultural produce in India? Means कि इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग में क्या बाधाएं हैं? Let us see the answer. Transport is an essential part of agricultural marketing. फार्मर्स को अपनी क्रॉप अपने फील्ड से कलेक्ट करके मंडी तक ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है, लेकिन प्रॉब्लम है कि कई गांवों में पक्का रोड्स नहीं है और रेनी सीजन में वाटर लॉगिंग की वजह से ये कच्चा रोड्स मडी हो जाती हैं, जिसके कारण रेनी सीजन में ये रोड्स यूज नहीं की जा सकती. सो द लैक ऑफ पक्का रोड्स इन विलेजेस एंड सीजनल ब्लॉकेज ऑफ दीज रूरल रोड्स आर कंस्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स. वेजिटेबल और फ्रूट्स पेरिशेबल हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं. इन्हें केयरफुली और क्विकली ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन पुअर फार्मर्स इन्हें बल्क कार्ट्स या ट्रैक्टर ट्राली पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिससे क्रॉप का कुछ भाग ट्रांसपोर्ट के दौरान ही डैमेज हो जाता है. बल्क कार्ट्स मीन्स बैलगाड़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, इसलिए मजबूरन फार्मर को लोकल मार्केट में बहुत कम कीमत पर ऑलमोस्ट थ्रो अवे प्राइस पर क्रॉप बेचनी पड़ती है. पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करना हो तो रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन इंडिया में कम कीमत पर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट की भारी कमी है. जब किसान मंडी में क्रॉप लेकर पहुंच जाता है तो उसे मिडलमैन और ट्रेडर्स द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता है. किसानों में इलिटरेसी और यूनिटी की कमी भी मंडीज में किसानों की एक्सप्लॉइटेशन का कारण है. हमारे यहाँ क्रॉप्स की ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और प्राइसिंग को लेकर क्लियर पॉलिसी नहीं है. इसी कारण फार्मर को उसकी बेस्ट क्वालिटी क्रॉप का भी अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता. अक्सर फार्मर्स डू नॉट हैव एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट क्रॉप प्राइस इन अदर मंडीज. कम कीमत पर कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग मीन्स गोडाउन्स की भी भारी कमी है, और इस कारण फार्मर्स को हार्वेस्ट के बाद इमीडिएटली अपनी क्रॉप बेचनी पड़ती है और अक्सर उसकी क्रॉप बहुत कम कीमत पर मीन्स थ्रो अवे प्राइस पर बिकती है, क्योंकि हार्वेस्ट सीजन होने के कारण सेम क्रॉप भारी मात्रा में मंडी में आ रही होती है. कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, जैसे एपीएमसी एक्ट रिस्ट्रिक्ट्स डायरेक्ट सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स. एपीएमसी मंडीज में एग्रीकल्चरल गुड्स की सेल परचेज केवल लाइसेंस्ड आड़तिया के थ्रू ही हो सकती है. आड़तियाज अक्सर किसानों के लिए मनी लेंडर होते हैं. वे उन्हें पैसे उधार देते हैं, किसानों को सीड्स, फर्टिलाइजर भी बेचते हैं और बाद में किसान को अपनी उधारी सेटल करने के लिए अपने यहाँ क्रॉप बेचने को मजबूर करते हैं. गवर्नमेंट की भी क्रॉप को प्रोक्योर करने की या खरीदने की फैसिलिटी सारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है. एमएसपी भी सभी क्रॉप्स के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए एमएसपी अवेलेबल नहीं है. गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं, जैसे किसान रेल, ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, एग्रीकल्चरल मार्केट्स, बट लॉट मोर नीड्स टू बी डन. थैंक यू.